दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की घर घर डिलीवरी योजना यानी कि राशन डिलीवरी योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले पर विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है दिल्ली में, ये हम जानने के लिए पहुंच गए हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी के पास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़े दावे इसको लेकर किए जा रहे थे, लेकिन पूरी योजना अदालत में ध्वस्त होती हुई दिखी। क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, जैसे केंद्र सरकार ने अदालत के संज्ञान में इस विषय को लाया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन था, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अगर कोई प्रावधान करना है तो संसद में उस अधिनियम में संशोधन कराना होगा। दूसरा, जो प्रवासी आते हैं दिल्ली शहर में, अगर आप घर घर योजना राशन की आप पहुंचाते हैं तो राशन की दुकानों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, और फिर जो प्रवासी आएंगे उनको आप खाद्यान्न कैसे उपलब्ध कराएंगे, इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली की सरकार नहीं दे पाई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सरकार जो एक योजना के नाम पर तमाशा कर रही थी, उसको जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोका है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, अभिनंदन किया जाना चाहिए, और हर किसी को राशन पहुंचाना सुनिश्चित करना जो राज्य सरकार का दायित्व है, उसका अनुपालन केजरीवाल सरकार को करना चाहिए। काला बाजारियों से मुक्ति दिलानी चाहिए। सर, हर बार हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, कोई भी मुद्दा हो, वो केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है, उन दोनों के बीच में तनातनी और उन दोनों के बीच में विचार और विमर्श के साथ ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लॉस होता है, जो उसमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर भी जो तनातनी हुई है और जो संघर्ष देखने को मिला है, उसका पूरा खामियाजा तो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। नहीं, आम आदमी खामियाजा ना भुगते, इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार की अनीति को रोका गया है। अगर आप जो हैं यहाँ की पीडीएस शॉप बंद कर देंगी तो खामियाजा तमाम प्रवासियों को होगा, और उसके नाम पर अगर मान लीजिए दुकानें नहीं होंगी, किसी को दुकान से राशन लेना, उसके घर राशन नहीं पहुँचा, तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ेगा। तो दिल्ली वासियों को किसी प्रकार का कष्ट केजरीवाल की अनीतियों के कारण ना होने पाए, यह सुनिश्चित करना क्या केंद्र का दायित्व तो नहीं है? सर, केजरीवाल सरकार तो ये लगातार दावा कर रही थी कि उनकी इस योजना से लोगों को घर बैठे राशन मिल जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा बाहर जाकर जो संघर्ष करना पड़ता है, लंबी कतारों में लगना पड़ता है, वो नहीं लगना पड़ेगा, और बड़ी संख्या में दिल्ली में लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारे दावे जो हैं, क्या आप उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? वो कृपा करके बताएं ना कि प्रवासियों को कैसे राशन मिलेगा। उसकी योजना उनको देनी चाहिए थी कोर्ट के सामने। जब वो हाई कोर्ट के समक्ष गए थे तो हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष उनको अपनी पूरी योजना, जिससे दिल्ली वासियों को और प्रवासियों को लाभ मिल सके, ये योजना पेश नहीं कर सके वो। इसी कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस योजना को खारिज किया। दिल्ली में डोर टू डोर जो शराब को लेकर डिलीवरी की बात है, वो भी योजना चल रही है, और अभी लगातार अब वो सुचारू रूप से चलने भी वाली है। तो उसका भी क्या आप लोग इतनी ही जोर से विरोध करते हैं, या फिर उसका समर्थन है आपको? उसका भी हम लगातार विरोध करते रहे। दिल्ली को शराब खाना बनाने की जिस तरह की पॉलिसी श्रीमान केजरीवाल की सरकार ने लाया है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हर गली मोहल्ले में चढ़कर विरोध किया है। और दिल्ली को जो है मैखाना ना बनाएं, दिल्ली की संस्कृति को दूषित करने का दुष्कर्म ना करें, यह तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर सतत कहती रही है। लेकिन इसके बाद भी क्या शराबियों के समर्थन में, शराब के कारोबारियों के समर्थन में जो कुकृत्य केजरीवाल की सरकार कर रही है, उससे किसी भी प्रकार का विराम लगा? तो केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दिल्ली के लोगों को, दिल्ली वासियों को आपके यानी कि केंद्र सरकार के साथ जो केजरीवाल सरकार है, दोनों मिलकर एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बनाकर कोई ऐसी योजना राशन की लेकर आ पाए? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्या ऐसा दिल्ली वासी ये दिन देख पाएंगे? इस तरह का एक बेहतर ब्लूप्रिंट वो केंद्र के समक्ष पेश करें, जिससे दिल्ली वासियों को राशन सुचारू ढंग से प्राप्त हो सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में संसद संशोधन करने के लिए तैयार हो, इसके लिए उनको विस्तृत कार्य योजना देनी होगी, जो केजरीवाल के पास है ही नहीं।
तो सुना आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के, साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर केजरीवाल सरकार के पास वाकई योजना ऐसी है जिसके ब्लूप्रिंट वो दे सकते हैं और वाकई उसमें दम है, तो आखिर वो सरकार के समक्ष यानी कि केंद्र सरकार के समक्ष क्यों नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।